हेलो बच्चों, क्लास 8th मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट करेंगे 9.1 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस व्हेन पी क्यू इक्वल टू आर एस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एस पी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू एस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है और जो सारी मेजरमेंट हमें दिए हैं उनको फॉलो करना है। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन में आप क्या करो, ये जो पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल दिया है इसकी एक रफ फिगर बना लेंगे। ठीक है, तो हम सीधे सीधे नाम लिख लेते हैं पी क्यू आर और एस। ठीक है, अब बच्चों पी क्यू जो है हमारी 3 सेंटीमीटर की लाइन है, इसी तरह से एस आर जो है वो भी 3 सेंटीमीटर की लाइन है। ठीक है, अब हमें दिया है बच्चों पी आर हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। तो मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ, ये हमारा डायगनल है। ओके, ये है बच्चों 5 सेंटीमीटर, इसको मैं लिख लूँगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा जो डायगनल है हम उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। तो बच्चों एस क्यू है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एस क्यू हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो ये हमारा रफ क्वाड्रिलेटरल जो है वो रेडी हो गया है। ठीक है, अब बच्चों हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसे हम स्टार्ट करेंगे पी आर से। ठीक है, आप किसी भी डायगोनल को ले सकते हो स्टार्टिंग में, वो कोई मैटर नहीं करता, हमारा क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल ठीक बनेगा। दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो, दोनों का ही मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर पी आर। ठीक है, यहाँ मैं लाइन ड्रॉ करूँगी पी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ लिख देंगे पी आर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों मैं सारा मेज़रमेंट सामने ही लिख लेती हूँ ताकि इजीली हमें पता चल जाए कि कौन कौन सी लाइन कितनी कितनी सेंटीमीटर की हमें ड्रॉ करनी है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने ड्रॉ कर लिया है पी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ बच्चों पी क्यू और आर एस 3 सेंटीमीटर, दोनों की जो लेंथ होगी वो हमारी 3 सेंटीमीटर है। तो मैं पहले स्केल की और कंपास की हेल्प से मेज़र कर लेती हूँ यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। इस तरह से आप कंपास की नोक को 3 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पर रखोगे और पेन को स्टार्ट में रख लेना। ठीक है, तो आपका जो मेज़रमेंट है वो बिल्कुल ठीक आ जाएगा इस तरह से। ओके बच्चों, हम मैं इस तरह से पी पॉइंट पर रखकर अपनी कंपास से एक अर्क लगाऊंगी। ठीक है, तो बच्चों हमने पी क्यू तो ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा पॉइंट बन जाएगा क्यू। ओके, अब हमें अगली लाइन ड्रॉ करनी है, अगली अर्क लगानी है आर एस पॉइंट पर। ठीक है, तो मैं आर पर कंपास को रखूँगी क्योंकि ये भी 3 सेंटीमीटर की है, इसलिए तो मैं बच्चों बिना कंपास को हिलाए, क्योंकि हमने 3 सेंटीमीटर ऑलरेडी मेज़र किया हुआ है, नीचे की साइड भी एक अर्क लगा लेंगे। तो बच्चों हमने पी क्यू और आर एस दोनों जो अर्क हैं वो लगा लिए हैं। अगली अर्क है एस पी, तो मैं एस पॉइंट पर रखकर 4 सेंटीमीटर की एक अर्क लगाऊंगी। तो मैं मेज़र करूँगी यहाँ पर बच्चों, अब मैं पी पॉइंट पर रखकर जो मैंने पहले आर्क लगाई है बच्चों उसको क्रॉस कट कर दूंगी। ठीक है, इस तरह से उसे क्रॉस कर देंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियर। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास एक पॉइंट आ गया जो है हमारा एस पॉइंट। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूँगी एस, ये हमारा एस पॉइंट आ गया और हमारे क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, तो इस तरह से अब हम अगली अर्क लगाएंगे क्यू एस। अब बच्चों देखो, जो मेरा एस पॉइंट है इससे मुझे ऊपर की साइड अर्क लगाना है, क्यू जहाँ पर लिखा है मैंने। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, तो मैं अब फिर से मेज़र करूँगी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं 5 सेंटीमीटर मेज़र कर रही हूँ और मैं क्या करूँगी, एस पॉइंट पर रखकर बच्चों एक अर्क लगाऊंगी इस तरह से। ठीक है, जो ऊपर क्यू वाला मेरा पॉइंट है वो कट हो जाना चाहिए, जो दोनों अर्क है मेरी उसमें मुझे एक पॉइंट मिलना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से क्रॉस कट हो गई हैं दोनों अर्क, ये पॉइंट मेरा क्यू है, ये पी आर, इस तरह से एक ट्राइंगल ऊपर बन जाएगा, एक ट्राइंगल नीचे बन जाएगा और ये हमारा पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, पी को एस से ज्वाइन कर दूँगी। ठीक है, और इसी तरह से आर को भी एस से ज्वाइन कर देंगे। और फिर क्यू को आर से ज्वाइन कर देंगे और पी को क्यू से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से।
ठीक है बच्चों, हमारे डायगनल्स हैं वो भी हमें ज्वाइन करने हैं। तो एक डायगनल मेरा बचा हुआ है अभी QS, तो उसको मैं ज्वाइन कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से ये है 5 सेंटीमीटर और ये लाइन का कोई मेज़रमेंट हमें नहीं दिया गया है। बाकी जो PQ है वो है 3 सेंटीमीटर और RS भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। और PS जो है 4 सेंटीमीटर है और PQ भी हमारा 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है बच्चों तैयार हो गया है पूरी तरह से। इस तरह से देखो क्वेश्चन पूरा बनकर आपकी फिगर तैयार हो गई है। ठीक है, अब आपको इसको कंस्ट्रक्शन के पॉइंट लिखने हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से लिखने हैं। तो देखो मैंने पहले ही लिख ली है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हैं। पहला पॉइंट है बच्चों, बहुत ही ईजी पॉइंट लिखे हैं मैंने सारे, जो आपने जिस तरह से बनाया उस तरह से लिख दो। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर PR। सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ करी PR, उसी के बाद ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर फॉर PQ फ्रॉम P। थर्ड है ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर फॉर PS फ्रॉम P। फोर्थ पॉइंट है ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम R एज RS। फिफ्थ पॉइंट है ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर एज QS फ्रॉम S। सिक्स में हमने सबको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन P टू Q, P टू S, R टू S, Q टू R एंड Q टू S। ठीक है, सबको हमने ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ लाइन। हमने लाइन डाल के सबको ज्वाइन कर दिया और लास्ट में हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है बच्चों वो तैयार हो गया है। लास्ट पॉइंट है दस PQRS इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इस तरह से आप अपने स्टेप्स लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन के। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है। जो लैंग्वेज आपको सही लगे, जो इजी लाइन लगे वो लिखो, बस आपने वो बताना है जिस तरह से आपने इस फिगर ड्रॉ की है। ठीक है, बाकी इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होता। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ही ईजी होते हैं। तो फिगर एक बार चेक कर लो और फिर ये स्टेप्स भी देख लो किस तरह से मैंने लिखे हैं। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, BD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ भी हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसके सारे पॉइंट्स हमें ABCD जितने भी मेज़रमेंट हैं सब दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं ड्रॉ करूँगी रफ फिगर जिससे आप आसानी से क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो। ठीक है, तो हम रफ फिगर बना लेंगे। हमारे क्वाड्रिलेटरल का नाम दिया है ABCD, तो मैं लिखूँगी ABC और D। ओके, आप यहाँ पर मेज़रमेंट भी चेक कर लेते हैं। AB हमें दिया है 4 सेंटीमीटर और BC हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, DC हमें दिया है 3.2 सेंटीमीटर और AD हमें बच्चों नहीं दिया गया है। ठीक है, AD का कोई भी मेज़रमेंट हमें नहीं गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी हमें डायगनल्स भी ड्रॉ करने हैं। तो D भी हमें दिया है बच्चों 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और AC दिया है 8.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप या तो 7 सेंटीमीटर की लाइन पहले ड्रॉ कर लो या फिर 8.5, वो आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी इन दोनों में से ड्रॉ पहले कर सकते हो। ठीक है, डायगनल से हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे AC 8.5। ओके, तो मैं यहाँ स्केल की हेल्प से आपको 8.5 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम डायगनल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी लाइन हो जाएगी बच्चों 8.5, उसका नाम है A और C। ओके, अब बच्चों यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगी AB 4 सेंटीमीटर, इसकी एक अर्क लगाऊंगी। पॉइंट A से 4 सेंटीमीटर मैं मेज़र करके इस तरह से पॉइंट A पर रखकर 4 सेंटीमीटर की एक अर्क लगाएंगे। ठीक है, अब बच्चों मैंने सारे मेज़रमेंट आपके लिए सामने ही लिख दिए हैं जहाँ पे मैं फिगर बना रही हूँ। तो अभी हमने AB लाइन की हमने एक अर्क लगाई है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की। अगला जो पॉइंट है BC, वो मुझे यहाँ पर
ड्रॉ करना है, यानी कि BC 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AB तो ये हो गया। अब मैं C पॉइंट से ये वाली आर्क लगाऊंगी 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो मैं फिर से इसको मेज़र कर लेती हूँ 5 सेंटीमीटर। अब हम बच्चों पॉइंट C पर रखेंगे अपनी कंपास को, और ये जो हमने पहले आर्क लगाई है इसको क्रॉस कट करेंगे। ठीक है, इस तरह से। कोई बात नहीं, मेरी पहले वाली आर्क छोटी है, मैं इसको अभी दोबारा से ड्रॉ कर लूँगी। तो हम ये वाली आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पहले वाली आर्क हमारी छोटी है, इसको और बड़ा कर लेते हैं। तो बच्चों ये हमने आर्क जो लगाई थी 4 सेंटीमीटर की थी, मैं दोबारा से कंपास को उतना ही खोल के इस वाली आर्क को मैंने बड़ा कर लिया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिल गया है जो है B पॉइंट। ठीक है, तो जहाँ से मेरा दोनों आर्क क्रॉस हो रही हैं उस पॉइंट से मैं B और C को ज्वाइन कर दूंगी, और दूसरी वाली लाइन A और B को भी ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों ये मेरा पॉइंट है B पॉइंट, और ये वाली लाइन मेरी 5 सेंटीमीटर है, और ये जो लाइन है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमारा आधा हिस्सा क्वाड्रिलेटरल का तैयार हुआ है। अभी हमें नीचे की साइड बनाना है CD 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी बच्चों, यहाँ से फिर से स्केल और कंपास की हेल्प से मैं 3.2 मेज़र करूँगी, और हमें कहाँ रखना है, C पर रखना है इसको, कंपास को, और नीचे की तरफ एक आर्क लगानी है। ठीक है, इस तरह से एक आर्क लगा लेना। ये हमारा हो जाएगा बच्चों CD। जो नीचे हमारा पॉइंट बनेगा वो होगा D पॉइंट। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया है। अगला जो पॉइंट है मेरा वो है BD। अब मैं कितना मेज़र करूँगी, 7 सेंटीमीटर का है BD जो लाइन है हमारी। तो हम क्या करेंगे, स्केल से फिर से इसको मेज़र करेंगे। अब मुझे 7 सेंटीमीटर तक अपनी कंपास को खोलना है। इस तरह से मैं ये 7 पर रखूँगी इसकी नोक, और स्टार्टिंग तक इसको खोल लूँगी। तो ये हो जाएगा मेरा बच्चों 7 सेंटीमीटर की आर्क जो है वो तैयार हो जाएगी यहाँ पर। अब जो ये जो आर्क है वो हमारी है BD, यानी कि मुझे B पॉइंट पर रखकर इस आर्क को कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों अपने रजिस्टर को मैं घुमा रही हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखा सकूँ। ठीक है, तो मैंने इसको उल्टा रख लिया है, ऊपर की तरफ कर लिया है इसको, और इस तरह से आर्क लगा ली। ठीक है, अब ये जो आर्क है मेरी ये भी छोटी है, तो मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ अभी। तो मैं दोबारा से अपने कंपास को खोलूँगी 3.2 सेंटीमीटर, और जो पहले वाली मेरी आर्क है CD उसको मैं बड़ा कर लूँगी। तो बच्चों मेरी जो 3.2 सेंटीमीटर की आर्क थी मैंने उसे थोड़ा सा और बड़ा कर लिया है ताकि मुझे एक पॉइंट मिल जाए जो कि D पॉइंट है। ठीक है, अब इस तरह से बच्चों मैं यहाँ से इस पॉइंट से A से D को ज्वाइन कर दूँगी। ठीक है, और इसी तरह से C को भी D से ज्वाइन कर दूँगी यहाँ पर। अब बच्चों मेरा C और D पॉइंट था 3.2 सेंटीमीटर, और ये सारे पॉइंट जितने भी दिए हैं इनका सबका हमें मेज़रमेंट लिखना है। बस हमें कौन सा पॉइंट नहीं दिया बच्चों, हमें AD वाली लाइन का कोई भी मेज़रमेंट नहीं दिया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो अपना डायगोनल है वो लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, और ये लाइन है हमारी बच्चों BD 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल जो है बच्चों पूरा तैयार हो गया है। तो बच्चों ये तो हमारी फिगर तैयार हो गई है। अब कंस्ट्रक्शन के पॉइंट भी हमें लिखने हैं। तो बच्चों हम कंस्ट्रक्शन के पॉइंट लिख लेते हैं। सबसे पहला है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 8.5 सेंटीमीटर AC। सबसे पहले मैंने 8.5 सेंटीमीटर लाइन खींची थी जिसका नाम था AC। ठीक है, अगला है ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर फॉर AB फ्रॉम A। फिर मैंने AB वाली लाइन के लिए एक आर्क लगाई थी। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है बच्चों आगे वाला सेम है इसलिए मैंने डैश डैश लिख दिया। अगला मैंने क्या किया, 5 सेंटीमीटर की एक और आर्क लगाई बच्चों जो कि BC लाइन थी, और C पॉइंट पर रखकर मैंने आर्क लगाई थी। ठीक है, इसी तरह से अगला जो पॉइंट है फोर्थ वाला, उसमें मैंने बच्चों 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी और C पॉइंट पर रखकर
आर्क लगाई थी। ठीक है, 5th वाला पॉइंट है ड्रॉ एन आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर फॉर बी डी फ्रॉम डी। ठीक है बच्चों, आप लिख लेना इसे पूरा पूरा। 6 है ज्वाइन ए बी, बी सी, ए डी, सी डी एंड बी डी। और लास्ट में हमारा क्वाड्रिलेटरल जो था वो बनकर तैयार हो गया। दस ए बी सी डी इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये आप कंस्ट्रक्शन के पॉइंट बच्चों ध्यान से लिख लेना। मैंने डैश डैश डाला है, आप पूरे वर्ड टू वर्ड लिखना। ठीक है, तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन के पॉइंट लिख सकते हो और इस तरह से आप फिगर ड्रॉ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस व्हेन क्यू आर इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, आर एस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड क्यू एस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको फिर से क्वाड्रिलेटरल बनाना है और जिसका मेजरमेंट हमें दिया गया है। तो सबसे पहले बच्चों रफ फिगर ड्रॉ करेंगे जिससे हम आसानी से अपना क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकें। तो हम पहले रफ बना लेते हैं। सबसे पहले इसका नाम है बच्चों पी क्यू आर एस, तो मैं एक बॉक्स बना लेती हूँ जिसमें लिखूँगी पी क्यू आर और एस। ठीक है, अब इसका मेज़रमेंट लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहले बच्चों हमें दिया है क्यू आर 4.5 सेंटीमीटर जो कि ए लाइन है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमें क्या दिया है बच्चों पी आर और पी क्यू, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ पी क्यू मेरी ये लाइन है 5.5 और पी आर ये लाइन है जो डायगनल है। ठीक है, तो ये भी हमारा 5.5 है। आगे देखो बच्चों, आगे लिखा है आर एस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये लाइन जो है वो आर एस है, मैं ये लिख लेती हूँ 5 सेंटीमीटर। और इसी तरह से क्यू एस जो लाइन है जो डायगनल है वो दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस लाइन को बीच से ड्रॉ करेंगे बच्चों क्यू और एस। और ये जो डायगनल है बच्चों ये हमारा है 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये तो थी रफ फिगर, अब हम अपनी फाइनल फिगर बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायगनल में से कोई भी एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। या तो आप ड्रॉ कर सकते हो बच्चों 5.5 सेंटीमीटर या फिर आप ड्रॉ कर सकते हो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी भी डायगनल से आप फिगर बनाना स्टार्ट करोगे बच्चों तो सही बनेगी, गलत नहीं बनेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों 7 सेंटीमीटर से। जो हमारा लाइन है क्यू एस। ठीक है, क्यू एस वाला जो मेरा डायगनल है मैं उससे स्टार्ट कर रही हूँ। तो लेकिन उससे पहले बच्चों मैं अपनी मेजरमेंट सामने ही लिख लेती हूँ जहाँ मैं फिगर बनाऊँगी, ताकि हमारी फिगर सही बने और हमें साथ साथ मेजरमेंट का पता लगता रहे कि हमने कौन सी लाइन कितने सेंटीमीटर की ड्रॉ की है। ठीक है, आप भी ऐसे ही करना बच्चों, सामने लिख लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फटाफट से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो बच्चों मेजरमेंट मैंने लिख ली है, अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ 7 सेंटीमीटर की एक लाइन इस तरह से, और जिसका नाम है क्यू एस। ओके, अब आगे अब मैं क्या करूँगी बच्चों, एक एक पॉइंट वाली लाइन ड्रॉ करूँगी और सामने टिक करती रहूँगी ताकि मुझे पता चले ये लाइन मेरी ड्रॉ हो चुकी है। ये ठीक है, ये वाली आर्क मैं लगा चुकी हूँ। तो हम करेंगे बच्चों क्यू आर वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे। कंपास की हेल्प से क्यू आर 4.5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं मेज़र कर लेती हूँ 4.5 इस तरह से। अब बच्चों मैं क्यू पॉइंट पर कंपास को रखूँगी और बच्चों इस तरह से एक आर्क लगा लेंगे। ठीक है, नीचे की साइड एक आर्क लगाएंगे 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों ये पॉइंट मेरा बनेगा आर। ठीक है, अब बच्चों हमें एक पी आर और एक पी क्यू आर्क ड्रॉ करनी है। तो मैं यहाँ पर पहले पी क्यू आर्क ड्रॉ करूँगी 5.5 सेंटीमीटर। तो मैं अपना स्केल और कंपास की हेल्प से 5.5 सेंटीमीटर यहाँ पर मेज़र कर लेती हूँ इस तरह से। अब मैं कंपास को रखूँगी बच्चों क्यू पॉइंट पर और ऊपर की तरफ एक आर्क लगाऊंगी। बच्चों ये जो ऊपर की तरफ हमें पॉइंट मिलेगा वो होगा हमारा पी पॉइंट। ठीक है, पी और क्यू। ओके, अब बच्चों हमें 5.5 ही पी आर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हमारा डायगनल होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले आर एस ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद डायगनल को ड्रॉ करेंगे। तो मैं स्केल की हेल्प से 5 सेंटीमीटर की एक मेज़रमेंट ले लेती हूँ
और हमें लाइन ड्रॉ करनी है आर एस, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, एस पॉइंट पर रखकर नीचे की तरफ एक और आर्क लगा लूँगी, जो हमें पॉइंट मिलेगा आर, ठीक है बच्चों। जहाँ पर ये क्रॉस हुई है वो हमारा पॉइंट है आर। इस तरह से एक पॉइंट हमें मिल गया। अभी ऊपर की तरफ वाला पॉइंट हमारा बाकी है, क्योंकि क्रॉस कट वाली आर्क हमने नहीं लगाई है। अब हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे बच्चों 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं मेजर कर लेती हूँ 5.5 सेंटीमीटर। और हमारा पॉइंट क्या रहेगा, वो रहेगा पी और आर, यानी कि आर वाले पॉइंट पर रखकर जो हमने पहले वाली आर्क ड्रॉ की थी उसी को क्रॉस कट करना है बच्चों। यहाँ पर मेरी ऊपर वाली आर्क छोटी रह गई, ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर लूँगी। क्यू और पी वाला पॉइंट मुझे दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं दोबारा से 5.5 मेज़र करके बच्चों इस वाली आर्क को बड़ा कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास पॉइंट आ गया बच्चों पी। अब मेरे पास चारों पॉइंट हैं पी क्यू आर एस। अब मैं क्या करूँगी, क्यू को पी से ज्वाइन कर दूँगी इस तरह, फिर पी को एस से, और क्यू को आर से, और फिर आर को एस से, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा क्वाड्रिलेटरल जो है, सारी लाइनें हमने ज्वाइन कर दी, सारे पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसका मेज़रमेंट लिख लेती हूँ। ये 5 सेंटीमीटर है, ये लाइन हमारी 4.5 सेंटीमीटर है, और एक डायगोनल हमें बीचों बीच ड्रॉ करना था। मैं ज्वाइन कर देती हूँ पी से आर को, ठीक है। ये जो हमारा डायगोनल है बच्चों, ये है 5.5 सेंटीमीटर, और पी क्यू है 5.5 सेंटीमीटर, और बाकी सारे हमने पॉइंट्स लिख लिए हैं बच्चों। और पी एस का हमें कोई भी मेज़रमेंट नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल। इसकी फिगर इस तरह से आप बना सकते हो। अब इसके कंस्ट्रक्शन के पॉइंट मैं बता देती हूँ आपको। तो हम लिख लेंगे बच्चों स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 7 सेंटीमीटर क्यू एस। सेकेंड है ड्रॉ ए आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फॉर पी क्यू फ्रॉम क्यू। थर्ड है ड्रॉ एन आर्क ऑफ क्यू आर 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम क्यू। फोर्थ है ड्रॉ एन आर्क ऑफ एस आर 5 सेंटीमीटर फ्रॉम एस। फिफ्थ है ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फॉर आर एस फ्रॉम आर। सिक्स्थ है ज्वाइन P to Q, Q to R, P to S, S to R एंड P to R। और लास्ट में सेवंथ है दस PQRS इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आप आसानी से कंस्ट्रक्शन के पॉइंट इसके लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 4.5 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। The angle between the sides 3.6 centimeter and 4.6 centimeter is 60. Construct the quadrilateral. तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या बनाना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें कि हमें एक एंगल दिया गया है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले रफ फिगर बना लेते हैं। ये हमारी फिगर है और हमारा क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। यहाँ पर मैंने इनके नाम लिख लिए। अब जो जो साइड हमें दी हुई है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेती हूँ बच्चों मैं 3.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल है हमारा ये 60 का है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है बच्चों कि हमारी जो साइड है 3.6 और 4.5 के बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। तो हमारा एंगल यहाँ पर बन जाएगा एंगल B, ओके। तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले ड्रॉ करूँगी लाइन AB, ठीक है। तो मैं यहाँ से ड्रॉ कर रही हूँ लाइन AB 4.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर एंगल B बनाना है मुझे 60 डिग्री। तो आपको कंपास की हेल्प से 60 डिग्री का एंगल अगर नहीं बनाना आता तो आप ध्यान से देखो, कंपास को थोड़ा सा खोलकर B पॉइंट पर रखकर इस तरह से घुमाएंगे बच्चों, ठीक है। इस तरह से एक राउंड शेप बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, ये जो पॉइंट हमें मिला है ये वाला पॉइंट, यहाँ पर अपनी कंपास को दोबारा रखेंगे
और फिर एक और अर्क लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये जो कट लगा है बच्चों, ये जो पॉइंट मिला है हमें, इस पॉइंट से जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों, वो हमारा 60 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो बच्चों अगली लाइन जो हमें ड्रॉ करनी है वो है BC 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से 3.6 सेंटीमीटर तक अपनी कंपास को खोलेंगे और एक अर्क लगाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ 6.3 सेंटीमीटर तक अपनी कंपास को खोल रही हूँ ऐसे, और B पॉइंट पर रखकर एक अर्क लगाऊंगी। बच्चों आप पहले लाइन ड्रॉ करके बाद में भी अर्क लगा सकते हो, ठीक है, या फिर पहले अर्क लगा लो और फिर बाद में लाइन ड्रॉ कर लो, जैसे मैं कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर ये जो पॉइंट कट हुआ है हमारा एंगल 60 का, इसको क्रॉस करते हुए मैं इस अर्क के ऊपर तक एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है, इस तरह से। तो मेरी ये लाइन जो हो गई वो 3.6 सेंटीमीटर भी हो गई और 60 का एंगल भी हो गया, ठीक है, दोनों चीज़ें इसमें हो गई। तो यहाँ मैं लिख दूंगी ये जो मेरा पॉइंट बना है ये C पॉइंट बना है, ठीक है। अब बच्चों आगे तुम्हें क्या करना है, अभी हमें एक D पॉइंट और लेना है इस क्वेश्चन में, जो है लाइन CD। तो मैं क्या करूँगी, CD हमारे पास है 5.6 सेंटीमीटर, तो फिर से स्केल की हेल्प से मैं यहाँ से पॉइंट C से एक अर्क ड्रॉ करनी पड़ेगी D, ठीक। तो हम स्केल और कंपास की हेल्प से 5.6 सेंटीमीटर मेज़र कर लेंगे बच्चों। अब मैं C पॉइंट पर रखकर सामने की तरफ एक अर्क लगाऊंगी बच्चों इस तरह से, जो कि हमारा पॉइंट होगा D, ठीक है। अब बच्चों हमें अपने क्वाड्रिलेटरल की लास्ट लाइन ड्रॉ करनी है AD 4.2 सेंटीमीटर, जो कि A से लगानी पड़ेगी मुझे अर्क यहाँ पर, ठीक है। तो मैं 4.2 सेंटीमीटर मेज़र कर लेती हूँ स्केल और कंपास की हेल्प से। अब बच्चों हम अपनी कंपास को रखेंगे पॉइंट A पर और इस तरह से एक अर्क लगा देंगे, ठीक है। अब बच्चों ये जो हमें पॉइंट मिला है ये है D पॉइंट। अब मैं क्या करूँगी, A पॉइंट से D पॉइंट को मिला दूँगी, ओके। अब D पॉइंट से C पॉइंट को मिला दूँगी, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल जो है वो तैयार हो गया। यहाँ मैं लिख दूँगी D, ये है बच्चों 5.6 सेंटीमीटर और ये पॉइंट हमारा है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इस तरह से आपका क्वाड्रिलेटरल जो है वो तैयार हो गया है। अब इसके कंस्ट्रक्शन के पॉइंट लिख लेते हैं बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 4.5 सेंटीमीटर AB। नेक्स्ट है ड्रॉ एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन द साइड 3.6 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। थर्ड है ड्रॉ एन अर्क 3.6 सेंटीमीटर फॉर CB फ्रॉम B। नेक्स्ट है बच्चों ड्रॉ एन अर्क 5.6 सेंटीमीटर फॉर CD फ्रॉम C। फिफ्थ पॉइंट है ड्रॉ अनदर अर्क 4.2 सेंटीमीटर फॉर DA फ्रॉम A। सिक्स्थ है जॉइन B to C, C to D एंड D to A। और लास्ट पॉइंट है दस ABCD इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन के पॉइंट लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, CD 7 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल टू 120 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर हमें दो एंगल दिए हैं और बाकी सारी साइड्स दी हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले बच्चों रफ फिगर ड्रॉ करेंगे और उस पर एंगल C और एंगल B हमें बनाना है, ठीक है। तो एंगल B और एंगल C बनाने के लिए हमें BC लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो BC लाइन है मेरी 6.5 सेंटीमीटर, जिस पर मैं एंगल 120 का भी ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से, और 90 का भी एंगल ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। अब मैं A पॉइंट पर अपनी कंपास को रखूँगी और एक अर्क लगाऊँगी बच्चों AB 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से C पॉइंट पर अपनी कंपास रखकर 7 सेंटीमीटर की एक अर्क लगाऊँगी बच्चों, जो कि DC लाइन ड्रॉ करेगी। और इसी तरह से हम सारे जो पॉइंट हैं उन्हें
ज्वाइन कर लेंगे और हमारा क्वाड्रिलेटरल जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब हम फाइनल इसको बना लेते हैं। ये तो रफ फिगर है। तो सबसे पहले बच्चों 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करूँगी मैं इस तरह से 6.5। ओके, और ये है हमारी लाइन BC। ठीक है, BC 6.5। अब बच्चों B पॉइंट पर हमें 120 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको कंपास से एंगल बनाना नहीं आता तो आप ध्यान से देखना, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंपास इतनी खोल रही हूँ, आप चाहो तो इससे ज़्यादा थोड़ी खोल सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपास नहीं खोलनी है। ठीक है, तो बच्चों मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ी ही कंपास खोलनी है और फिर इस तरह से एक आर्क जो है ड्रॉ करनी है। आपको इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करनी है। बच्चों मैंने यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर ली है। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट से रखकर, अब देखो इस पॉइंट पर रखकर मुझे एक और आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस तरह से। अब बच्चों ये जो हमें पॉइंट मिला है, अब दूसरी जो मैंने आर्क लगाई है उस पर रखकर आगे एक और आर्क लगा लेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखो ये 60 डिग्री की आर्क है और ये 120 डिग्री की आर्क है। ठीक है, अब देखो बच्चों अगर आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो इस पॉइंट से ले जाते हुए आपको लाइन ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, और हमें यहाँ पर 120 का एंगल बनाना है तो इस पॉइंट से मैं लाइन ड्रॉ करूँगी। ठीक है, 60 का पहले वाला होता है और 120 का सेकंड वाला पॉइंट होता है। तो मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ बच्चों। तो ये हमारा एंगल जो बना है बच्चों, ये 120 का बना है। ठीक है, इस तरह से हम 120 का एंगल कंपास की हेल्प से बनाते हैं। अब बच्चों दूसरा एंगल मुझे कहाँ ड्रॉ करना है, पॉइंट C पर 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब 90 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों। अब मैं कंपास को रखूँगी बच्चों C पॉइंट पर और इसी तरह से एक आर्क ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने जैसे 120 का बनाया था वैसे ही हमें पूरा करना पड़ेगा, 2 आर्क लगानी पड़ेगी। इस पॉइंट से अब मुझे एक और आर्क लगानी पड़ेगी बच्चों। यहाँ रखूँगी जैसे ये वाला मैंने बनाया था, पहले 60 का बनाएंगे। ये हो गया 60 का एंगल। अब मैं कंपास को इस वाली आर्क पे रखूँगी बच्चों और आगे एक और आर्क ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 120 का एंगल। पर हमें 90 का एंगल ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर मैं अपनी कंपास की नोक को रखूँगी और ऊपर एक आर्क लगा दूँगी इस तरह से। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पर रखूँगी और एक और आर्क ड्रॉ कर दूँगी ताकि ये एक पॉइंट हमें मिल जाए। तो बच्चों इस तरह से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट जो हमें मिले हैं 60 का और 120 का, दोनों पर रखकर एक एक बार आपको आर्क लगानी है और फिर इसी पॉइंट से ले जाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हमारा एंगल होगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो मैं जल्दी से लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है। ओके, अब आगे देखो बच्चों, आगे क्या लिखा है। अभी हमने बच्चों अपने दोनों एंगल बनाए हैं लेकिन हमें लाइन का मेज़रमेंट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमें CD लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं C पॉइंट पर रखकर 7 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाऊंगी ताकि हम अपने क्वाड्रिलेटरल को पूरा कर सकें। ठीक है, तो मैंने 7 सेंटीमीटर मेज़र कर लिया है यहाँ पर और मैं रखूँगी पॉइंट C पर अपनी कंपास और एक 7 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊंगी। ठीक है, तो बच्चों ये जो पॉइंट हमारा हो जाएगा ये होगा पॉइंट D। ठीक है, अभी हमें A पॉइंट और ड्रॉ करना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, एक लाइन है AB जो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, स्केल की और कंपास की हेल्प से हम 5 सेंटीमीटर मेज़र कर लेंगे यहाँ पर। और फिर पॉइंट B पर रखकर मैं एक आर्क ड्रॉ कर लूँगी। अब बच्चों ये जो पॉइंट हमारे पास आया है ये है पॉइंट A। ठीक है, अब बारी है सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने की।
तो मैं बच्चों ए को डी से ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वाड्रिलेटरल जो है बच्चों वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर 7 सेंटीमीटर की लाइन थी ये, और यहाँ जो लाइन है हमारी 6.5 सेंटीमीटर की है, जिस पे हमने पूरा क्वाड्रिलेटरल तैयार किया है। और ये लाइन जो है बच्चों ये है 5 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, और हमारे पास जो ए डी है उसका कोई मेज़रमेंट हमारे पास नहीं है। तो बच्चों कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स भी लिख लेते हैं साथ साथ। हमने सबसे पहले क्या किया, ड्रॉ ए लाइन बी सी 6.5 सेंटीमीटर। सेकंड है ड्रॉ एन एंगल बी इक्वल टू 120 डिग्री। थर्ड, ड्रॉ एन एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। फोर्थ में हमने क्या किया है, ड्रॉ एन आर्क 7 सेंटीमीटर फॉर सी डी फ्रॉम सी। फिफ्थ है ड्रॉ एन आर्क 5 सेंटीमीटर फॉर ए बी फ्रॉम बी। फिर हमने सबको मिला दिया बच्चों, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ए टू बी, डी टू सी एंड ए टू डी। दस ए बी सी डी इज़ अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यहाँ आपका कंस्ट्रक्शन के पॉइंट भी कंप्लीट हो गए, और मैंने इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करा दिए बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।